वरना मेहनत भी। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर अपना गीता का 18वें चैप्टर का 53 श्लोक से करेंगे। एक लंबी गहरी फिफ्टी सांस थ्री लें श्लोक, हाँ 52 तक। और जाने दें। एक और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ। 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 गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और अब हम कर रहे हैं गीता का 18वां अध्याय और 53rd श्लोक। जय गुरुदेव। हाँ जय। जी। अहंकारम हम्म। दर्पम हाँ जी। कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पति। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह, त्याग, ममता रहित शांत ब्रह्म में एकाकार होने के योग्य होता है। इन इंग्लिश, फ्रीड फ्रॉम इगोइज्म, पावर, arrogance, desire, anger, mindness, being peaceful, one is fit for becoming Brahman। इस श्लोक में कृष्ण जी ने 3 और गुणों पर प्रकाश डाला है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह को त्याग कर मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान की अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वयं को तन मन बुद्धि समझने लगता है। यह नासमझी उसके जीवन में अहंकार लाती है, जिससे बल, घमंड, काम और क्रोध जैसे अवगुण प्रकट होते हैं। पूरी गीता जी में इन अवगुणों का तोड़ अपनी वास्तविकता का ज्ञान ही है। तू तन नहीं है क्योंकि ये तेरी सुनता नहीं है। तू मन नहीं है, वह भी तेरी नहीं सुनता है। तू बुद्धि भी नहीं है, वह भी तेरी बात नहीं मानती। तू तो आत्मा है। जिस दिन यह ज्ञान हो गया तो तन मन और बुद्धि तेरे दास हो जाएंगे। ममता रहित तन मन बुद्धि से लगाव ही मोह ममता का कारण है। ममता को इस संसार में जरूरत से ज्यादा अधिक महत्व दे दिया गया है। माँ की ममता ऐसा शब्द है जिससे हर कोई भावुक हो जाता है, परंतु सत्य यह है कि ममता चाहे माँ की हो अथवा किसी और की, यदि वश में नहीं है तो जिंदगी भर दुखों के नरक में शब्दों के तीर के माध्यम से मोह की अग्नि में जलाएगी। शांत जैसे ही चाह गई, मन शांत हो जाता है। यह चाह ज्ञान से जा सकती है अथवा अनुभव से। अनुभव से चाह दोबारा आ सकती है, परंतु ज्ञान से गई हुई चाह दोबारा सिर नहीं उठाती। उदाहरण के लिए चाय की चाह उठी तथा वह नहीं मिली तो मन अशांत रहता है। जैसे ही चाय मिल गई, मन शांत हो गया। परंतु चाय की इच्छा ही खत्म हो जाए तो जीवन भर आनंद की प्राप्ति रहती है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव कराता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। In English, becoming Brahman, serene in self, he neither grieves nor desires, alike to all beings,
he attains supreme devotion to me. श्लोक 54-55 में 54-55 में भक्ति की पराकाष्ठा की चर्चा करते हुए कृष्ण जी कहते हैं, परम भक्ति को प्राप्त व्यक्ति वर्तमान में प्रसन्न चित्त है, भूतकाल का कोई शोक नहीं है, भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं है, ब्रह्म में स्थित स्वयं ब्रह्म बन जाता है। जैसे नदी सागर में स्थित हो जाए तो स्वयं सागर बन जाती है। अब ये कैसे पता चले कि वास्तविक भक्ति है या भक्ति का ढोंग? इसके लिए कृष्ण जी ने जिस शब्द का उपयोग किया है वह है सब भूतों में संभाव रहता है। यहाँ यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त का सब बातों में संभाव तो जरूर है, परंतु भक्त का सब में सम व्यवहार नहीं होता। आपको माँ, पत्नी, बहन, बेटी, पोती, नाती इत्यादि सबसे प्रेम भाव है, किंतु आपके प्रेम का व्यवहार हर किसी के साथ अलग अलग होता है। इसलिए भक्त वह है जो किसी से भी द्वेष ना करता हो, मित्र करुणामय है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि गीता जी के अध्याय 12 में कृष्ण जी ने भक्त के जो 35 गुण बताए हैं, उन गुणों को जो जीवन में अंगीकार करता है वही भक्त है। 55वां श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इन इंग्लिश, बाय डिवोशन ही नोज मी इन एसेंस व्हाट एंड हु आई एम, देन नोइंग मी इन एसेंस ही forthwith एंटर इनटू दैट। ज्ञान रहित भक्ति पंगु बना देती है, भक्ति रहित ज्ञान अहंकारी बना देता है। इसलिए शास्त्र भक्ति और ज्ञान दोनों को एक ही तराजू में डालते हैं। दोनों भिन्न नहीं है, बस देखने की दृष्टि अलग अलग है। भक्ति तथा प्रेम से वैराग्य आता है। श्रेष्ठ प्रेम छोटी वस्तुओं के लगाव से वैराग्य लाता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ प्रभु हैं, तो उसके पश्चात बाकी सब नगण्य हो जाता है। इसी तरह ज्ञान आत्मा के चिंतन के कारण विषय वस्तुओं के चिंतन से मुक्त करा देता है। जैसे ही विषय के चिंतन से मुक्त हुए, वही चिंता मुक्ति भी आ गई। भक्ति तथा ज्ञान हवाई जहाज के दो पंखों की तरह है। यदि अध्यात्म के आकाश में दूर तक जाना है तो हमारे दोनों पंखों का दृढ़ होना अति आवश्यक है। प्रेम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ प्रेम है वहां ज्ञान आता है, जहाँ ज्ञान तथा भक्ति हो वहां कर्म सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे से माँ का प्रेम के कारण एक ही भाव हो जाता है। इस कारण माँ को एकदम आभास हो जाता है कि बच्चा भूखा है या उठ गया है इत्यादि। यह प्रेम तथा ज्ञान फिर माँ को आलसी नहीं रहने देता, वह झट से उठकर जो जरूरी कार्य है वो करने लगती है। 56 श्लोक, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मत व्यापाश्रया मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, performing all actions, always taking refuge in me, by my grace he reaches the eternal indestructible abode। प्रभु की कृपा किसी एक व्यक्ति, घर, जाति, समाज अथवा देश पर नहीं होती। प्रभु तो सार्वभौमिक है, परंतु जिस भी व्यक्ति में जो भी जैसा भी भाव विचार तथा इच्छाएं होंगी, प्रकृति उस पर वैसी ही कृपा करेगी। श्लोक क्रमांक 45-55 तक जो भी ज्ञान भक्ति तथा कर्म की श्रृंखला चली, उसकी 56-58 श्लोक में परिणति होगी। कर्म, भक्ति, ज्ञान
मनुष्य को ध्यान की सिद्धि पर पहुंचाते हैं। ध्यान का अर्थ यह कदापि नहीं कि बस आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है कि प्रत्येक कर्म को करते समय उस परम का ध्यान करना। जितना आपका ध्यान बढ़ेगा उतनी आपकी स्थिति उस परम अविनाशी शाश्वत स्थान पर पक्की होती जाएगी। 57 श्लोक। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मम मत चित्तः सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। इन इंग्लिश, कॉन्शियसली resigning all actions unto me, regarding me as supreme, resorting to your yoga of discrimination, fire your mind ever on me, fix your mind ever on me. कर्म योग, कर्म योग सारे कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दो। तो क्या क्या है? कर्म योग, भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स मुझे परम मान। ज्ञान योग, बुद्धि के योग में लगकर। ध्यान योग, निरंतर मेरे में चित्त वाला बनकर। आपके सारे कर्म राम को अर्पण है अथवा काम को। ये जरा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम जितने भी कर्म कर रहे हैं वो राम के लिए कर रहे हैं या काम के लिए कर रहे हैं। आपके कर्म आपकी वासनाएं बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। आपके कर्म आपको निर्बल बना रहे हैं या सबल बना रहे हैं, इत्यादि। श्रेष्ठतम लक्ष्य के लिए किए हुए कर्म मनुष्य को श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचाते हैं, अन्यथा नहीं। भक्ति अर्थात प्रभु को परम मानना। आप किस वस्तु को परम मानते हो? धन को, तन को, मन को, बुद्धि को, और वासनाओं से भी परम है आत्मा। संत कहते हैं कि जो तू मेरा हो जाए तो सारा जग तेरा हो जाए। अर्थात आत्मा को परम मान लोगे तो वासना, बुद्धि, मन, तन, धन आपके दास हो जाएंगे। अन्यथा आप सारी जिंदगी भीख का कटोरा लेकर संसार में वासनाओं, बुद्धि, मन, तन और धन को खुश करने में बिता दोगे। बुद्धि योग अर्थात वह निर्णय शक्ति जो हमेशा बेकार के विचारों को मन में घुसने ही नहीं देती। तो गलत विचार आया और आपकी बुद्धि इतनी जागृत हो जाती है कि कहती है लेट गो, आने ही नहीं देते आप गलत विचारों। श्रेष्ठ बुद्धि एक छलनी की तरह है जो गंदे विचारों को पहले कदम पर ही छान देती है। निरंतर मुझ में चित्त वाला अर्थात ध्यान योग। ध्यान कोई टाइम पास नहीं है। ध्यान मन का वह प्रवाह है जहां चित्त को कोई भी चित्त नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान निरंतर ड्राइविंग पर रहता है, एक सेकंड भी ध्यान काटना बहुत दुखदाई हो सकता है। इसीलिए सड़क के किनारे लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तभी तो ध्यान को कोई हफ्ते में, महीने में, दिन में एक दो बार करने की पद्धति नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जहां आपका एक तार हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है। पिछले श्लोक में बताया, समझाया, बहलाया इत्यादि। अब अगले श्लोक में कृष्ण जी डराएंगे। पहले उन्होंने बताया, पहले बताया जाता है, फिर जो है समझाया जाता है, फिर दिखाया जाता है। फिर भी जो सांसारिक हम जीव हैं नहीं मानते तो फिर डराया जाता है। 58 श्लोक। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तृष्यति अथ चेत त्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यामि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इन इंग्लिश, फिक्सिंग द माइंड on me, you shall by my grace overcome all obstacles. If from egoism you will not listen, your shall perish.
मान लीजिए अग्नि बोलती है कि तुझे मुझे ध्यान से प्रयोग कर, तथा तू जब तक मेरे में ध्यान लगा कर रहेगा मेरी कृपा तेरे ऊपर बनी रहेगी। तुझे मैं ठंड, भूख, जानवरों से बचाए रखूंगी, परंतु यदि तूने अहंकारवश मेरा गलत इस्तेमाल किया तो मैं बर्बाद कर दूंगी। परमात्मा का दूसरा नाम सनातन नियम भी है। ये नियम बदलते नहीं। आत्मा को कोई नियम नहीं बांधता, परंतु सब नियम आत्मा के कारण है। आत्मा पेट्रोल की तरह है। पेट्रोल के बिना कोई गाड़ी चल नहीं सकती, किंतु पेट्रोल का गाड़ी के चलने न चलने से कोई लेना देना नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के बताए नियमों को सत्यता से अपने जीवन में अंगीकार करता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को पहले तो कष्ट कम आएंगे, यदि आएंगे तो सहजता से वह उनसे पार हो जाएगा। इस श्लोक में कृष्ण जी ने चेतावनी के साथ साथ भरोसा भी दिलाया है। सारे दुखों के मूल में अहंकार विराजमान है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं कर्म का कारण हूँ, मैं सुख का कारण हूँ, मैं दुख का कारण हूँ और कोई नहीं। परंतु निरहंकारी व्यक्ति अपने को निर्मल मानकर जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखता हुआ कल्याण मार्ग पर अग्रसर रहता है। 59 श्लोक। यत् अहंकारम आश्रित्य न युत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इन इंग्लिश, if out of egoism you resolve I will not fight, vain is resolve of your nature will constrain you। जब अंश अपने आप को पूर्ण से अधिक मानने लगे तो वह अहंकारी हो जाता है। जब बच्चा अपने आप को पिता माता से बड़ा मानने लगे तो अहंकारी हो जाता है। जब संतरे की पाक अपने को पूरे संसार में श्रेष्ठ समझने लगे तो वह अहंकारी है। जब घर का एक व्यक्ति अपने आप को पूरे घर से महान समझने लगे तो वह अहंकारी है। जब देश का कोई प्रति पूरे देश से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे तो वह राज्य में प्रांत दुखदाई होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में यह अहंकार आ गया कि मैं अगर युद्ध छोड़कर निकल गया तो युद्ध नहीं होगा। कोई भी कार्य अकेले के चाहने या ना चाहने से नहीं होता है। प्रत्येक कर्म के पीछे बहुत लोगों की इच्छाओं का जमावड़ा होता है। जब भी संघात चेतना अर्थात महत वासना सबकी मिलीजुली इच्छाएं अपने आप को प्रकट करती हैं तो मनुष्य को जबरदस्ती बलपूर्वक अर्थात ना चाहते हुए भी वह कार्य करना पड़ता है। इस संसार में दो तरह की प्रकृतियां हैं। एक स्वयं की प्रकृति, दूसरी जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल की प्रकृति। प्रत्येक शहर, गांव, गली की अपनी एक प्रकृति है। जो मनुष्य माहौल की प्रकृति में विवश होकर जीता है वह निम्न है। जो मनुष्य अपनी प्रकृति को माहौल की प्रकृति पर लाता है तो वह जिद्दी है। परंतु श्रेष्ठतम व्यक्ति अपनी प्रकृति को ना तो संसार पर लाता है और न ही संसार की प्रकृति का गुलाम है। वो अपने विवेक का प्रयोग करके जो बेहतर है वही करता है। इस सत्य को अगले श्लोक में और अच्छे से समझाया गया है। 60वां श्लोक। स्वभावेन जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। इन इंग्लिश, bound by action born of your nature, O Kaunteya, that which from delusion you not like to do, even that helplessly you will perform। अहंकार हमें मोह के कारण अपना स्वाभाविक कार्य नहीं करने देता, परंतु यदि मनुष्य की वासना बहुत प्रबल हो तो प्रवृत्ति उसको बलादिवाद कार्य में झोंक देती है। ऐसे में कई बार हमारे पास इच्छा तो होती है
परंतु समय नहीं होता। यदि इस बात को अर्जुन के संदर्भ में देखा जाए तो कृष्ण जी कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, तेरी बाहरी तथा भीतरी प्रवृत्ति एक क्षत्रिय की है, लेकिन तेरा रोआ रोआ एक योद्धा है। परंतु मोह तथा अहंकार के कारण यदि इस समय तू अपने स्वधर्म को नहीं अपनाएगा तो सारी उम्र ग्लानि में रहेगा। साथ ही साथ तेरी प्रवृत्ति क्षत्रिय की है, जो अधिक समय तक तुझसे युद्ध से रुका भी नहीं जाएगा। तू जहां भी जाएगा तेरी प्रवृत्ति तुझसे बलात् युद्ध रूपी कर्म कराएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब हम करते हैं डिस्कशन।